कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 12th का आज नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने राउंड लॉ पढ़ा था। तो एक बात राउंड लॉ के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि राउंड लॉ कब अप्लीकेबल होता है, जब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, तो उस समय हम राउंड लॉ को ऑब्जर्व करेंगे। और यदि उसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो भी इसमें राउंड लॉ का फॉलो होगा। तो आज हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्लासिफाइड होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर में अगर दोनों लिक्विड हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मैं समझाता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने दो लिक्विड, एक लिक्विड ए ले लिया है और दूसरा लिक्विड बी ले लिया है। सपोज ये सॉल्यूट है और ये है सॉल्वेंट। क्लियर? इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है AB। ध्यान दीजिए, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया AB। अब यहां पे इसका वेपर प्रेशर PA होगा और इसका वेपर प्रेशर PB होगा और इसका वेपर प्रेशर PAB होगा। क्लियर? तो अगर इसका वेपर प्रेशर और इन दोनों वेपर प्रेशर को हम सम कर दें और उसकी वैल्यू किस में आती है, PAB में। अगर वेपर प्रेशर PA प्लस PB इक्वल टू PAB आता है। क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है कि अगर इफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A and the vapor pressure of liquid B is equal to the vapor pressure of the solution AB, then the solution is a ideal solution. Clear? तो ये सॉल्यूशन आपका आइडियल होगा। अब अगर नॉन आइडियल है तो ये हो गई हमारी आइडियल कंडीशन। क्लियर? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आइडियल कंडीशन। इसके बाद कंडीशन दूसरी है, इसके बाद अगर PA प्लस PB इज ग्रेटर देन PAB, मतलब लिक्विड A का वेपर प्रेशर और लिक्विड B के वेपर प्रेशर का सम लिक्विड सॉल्यूशन AB के वेपर प्रेशर से अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा, नॉन आइडियल। सबसे पहले इसको नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
अगर वेपर प्रेशर A और वेपर प्रेशर B इन दोनों का सम वेपर प्रेशर AB के बराबर नहीं है तो ये क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर ये बराबर है तो आइडियल सोल्यूशन है। अब आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरह के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन क्या होगी, PA प्लस PB इज ग्रेटर देन PAB, then negative deviation। और PA plus PB is less than PAB, then positive deviation। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि राउल्ट का लॉ वेपर प्रेशर को डिफाइन करता है और उस वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग राउल्ट ने बताया कि किसी भी लिक्विड में जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने सोल्यूशन बनाया तो हमने दो लिक्विड लिया, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कुछ होगा, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कुछ होगा। जब हमने इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया हमारा AB का भी वेपर प्रेशर कुछ होगा क्योंकि वो भी लिक्विड है। तो अगर A और B का जो वेपर प्रेशर है उनका सम सॉल्यूशन AB के वेपर प्रेशर के बराबर है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर वो बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर वो ग्रेटर देन है तो नेगेटिव डेविएशन और लेस देन है तो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है A और B के वेपर प्रेशर के सम से तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है A और B के वेपर प्रेशर से तो समझ लीजिए नेगेटिव डेविएशन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन the solution in which follows Raoult law over the entire range of solution is called ideal solution। अब ये वेपर प्रेशर कम और ज्यादा क्यों होते हैं? ठीक, सपोज दैट हमने एक लिक्विड लिया, लिक्विड ए, और दूसरा लिक्विड लिया, लिक्विड बी। इन दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया लिक्विड AB। तो जहां पे आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स of AA and the intermolecular force of BB is a weaker than that of
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए बी। अगर ए लिक्विड ए है तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए लग रहा होगा, और बी है तो बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बी भी लग रहा होगा, और लिक्विड ए भी है, सोल्यूशन बन गया है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए भी है। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होंगे और उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है। तो लिक्विड ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है और लिक्विड बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहा है वो किसके बराबर होगा? लिक्विड ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर होगा। तो सोल्यूशन आपका कैसा है? आइडियल सोल्यूशन है। क्लियर? इसके बाद द मिक्सिंग एंथैल्पी शुड बी जीरो। मिक्सिंग एंथैल्पी का मतलब क्या है कि अगर ए का जो टेम्परेचर है, बी का जो टेम्परेचर है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन ए बी का जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है। मतलब ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में ये क्या फॉर्म करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। इसका मतलब क्या है? डेल्टा मिक्स मिक्सिंग एंथैल्पी शुड बी जीरो। दूसरी कंडीशन है मिक्सिंग वॉल्यूम शुड बी जीरो। मतलब जितना वॉल्यूम ए का था और जितना वॉल्यूम बी का था और मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया तो हमारे पास उन दोनों के सम के बराबर ही वॉल्यूम होना चाहिए, ना तो उससे ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ये जो फॉर्म करेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं। अगर राउल्ट लॉ की बात करें तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट अगर हम ग्राफ डालें तो हमारे पास ग्राफ किस तरह से मिलेगा, इसको ध्यान दीजिए। ये आपका वेपर प्रेशर है, P ये है मोल फ्रैक्शन। जब हम ग्राफ डालेंगे तो एक स्लोप लाइन मिलेगी। ये लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है और ये लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है। क्लियर? और ये टोटल वेपर प्रेशर है पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 0। तो अगर ग्राफ देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन में तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। अभी तक देखा गया है कि कोई भी सॉल्यूशन आपका आइडियल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कहीं हद तक वो एक आइडियल बिहेव करता है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इसका एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इसका एग्जाम्पल है आपका आइडियल सॉल्यूशन का एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इन दोनों लिक्विड का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट आइडियल जैसा बिहेव करेगा। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? एक तो वेपर प्रेशर, जो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर, उन दोनों का सम सॉल्यूशन ए बी के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन the intermolecular force of A and the intermolecular force of BB is always equal to the intermolecular force of AB. Clear? और इसके बाद मिक्सिंग एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और ग्राफ आपका इस तरीके से आना चाहिए। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा।
तो आइडियल सोल्यूशन के कुछ और एग्जांपल हैं, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन। ये हो गया आपका आइडियल सोल्यूशन। तो ध्यान रखिए, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ बी बी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए बी, देन द सोल्यूशन इज द आइडियल सोल्यूशन। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक जो ऐसा जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, और एक ऐसा जो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन में नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, द इंटरमोलिकुलर force of A and intermolecular force of B does not to equal to the intermolecular force of AB, and the vapor pressure of A and the vapor pressure of B does not equal to the vapor pressure of AB. Clear? तो पॉजिटिव डिविएशन में होगा क्या, पॉजिटिव डिविएशन में the intermolecular force AA and the intermolecular force BB is weaker than the intermolecular force of AB. Clear? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, डेल्टा मिक्स H is greater than 0, delta mix V is greater than 0, मिक्सिंग एंथैल्पी 0 से ज्यादा होनी चाहिए, मिक्सिंग वॉल्यूम 0 से ज्यादा होना चाहिए ऐसे सोल्यूशन का, तो पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा। नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स of AA and the intermolecular force of BB is always be equal to intermolecular force of AB, always be stronger than intermolecular force of AB, and delta mix H is less than 0 and delta mix V is less than 0. ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये भी कर लीजिए, PA प्लस PB is less than PAB. PA plus PB is greater than PA.
अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर? पॉजिटिव डिविएशन में ग्राफ आपका अपर बिंग करेगा, मतलब पी टोटल आपका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ये आपका पी ए है और ये पी बी है, ये भी अपर को बिंग करेगा। ठीक, नेगेटिव डेविएशन में आपका ग्राफ लोअर की ओर बिंग करेगा इस तरीके से। ये पी टोटल हो गया, पी ए प्लस पी बी, ये आपका पी ए है और ये पी बी है। क्लियर? अब इसके बाद इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों शो करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल प्लस एसीटोन का मिक्सचर आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जबकि नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल एनिलीन, इनका सॉल्यूशन आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो राउल्ट लॉ के उससे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन उसमें क्या होते हैं, ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जा रहा है। इसको अच्छे से तैयार करिए। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के डेविएशन कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, और उनको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी के जस्ट बाद में एक टॉपिक है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या होता है? नेक्स्ट है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, फिर इसके बाद एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन की बात आती है। तो कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने शक्कर को और पानी को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अगर हम उनको बॉयल करते हैं तो बॉयल करने में पानी हमारा वेपराइज हो जाता है और शुगर नीचे रह जाती है। तो ये सॉल्यूशन हमारा एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन की खासियत ये है कि ऐसे सॉल्यूशन जो एक फिक्स टेम्परेचर में बॉयल हो, नंबर 1 बात, जो फिक्स टेम्परेचर में बॉयल हो और जिनका मिक्सचर का कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में दोनों में सेम हो। मगर हम मान लें
कि नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन लिया, नाइट्रिक एसिड और वाटर का, उसको हम बॉयल करते हैं तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का सोल्यूशन हमको वेपर फेज में मिलेगा। वेपर फेज में चेंज नहीं होगा उनका कंपोनेंट, और इसके बाद उनको कंडेंस करेंगे तो फिर से वो वापस मिल जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन जो फिक्स टेम्परेचर में बॉयल होते हैं और जिनका कंपोनेंट लिक्विड स्टेट एज वेल एज वेपर स्टेट में सेम होता है, ऐसे सोल्यूशन क्या कहलाते हैं? एजियोट्रोपिक सोल्यूशन। द सोल्यूशन in which boiled at fixed temperature and does not change their component liquid state as well as vapor phase are called azeotropic solution. Example: 68% biomass नाइट्रिक एसिड, मतलब 68 ग्राम HNO3 और 32 ग्राम H2O को मिक्स करेंगे तो ये जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? एजियोट्रोपिक सोल्यूशन। क्लियर? एजियोट्रोपिक सोल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। एजियोट्रोपिक सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग। Azeotrophs, minimum boiling azeotrophs and maximum boiling. The solution which shows large deviation from Raoult law the solution which shows large positive deviation from Raoult law is called minimum boiling solution, and the solution which shows large negative deviation from Raoult law solution which shows large negative deviation from Raoult law are called maximum boiling azeotropic solution. Clear? तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक कंसल्ट किया। पहला आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन, फिर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक के क्लासिफिकेशन। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके व्यूज क्लियर हो गए होंगे।
कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।